चैप्टर 3 के न्यूमेरिकल्स हैं क्लास 9 के। पहला न्यूमेरिकल है 20 न्यूटन फोर्स मूव्स अ बॉडी विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर स्क्वायर सेकंड, व्हाट इज इट्स मास। तो अगर आपके पास 20 न्यूटन फोर्स लग रही हो किसी बॉडी पे और वो 2 मीटर पर स्क्वायर सेकंड की एक्सेलरेशन से आगे मूव कर रही हो, तो उस बॉडी का मास क्या है। मिसाल के तौर पे आपके पास एक बॉडी है, उसका मास है जी, आपके पास आपने फाइंड करना है। अब वो जो मूव कर रही है वो 2 मीटर पर स्क्वायर सेकंड की एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। अब हम उस पर जो फोर्स लगा रहे हैं वो आपके पास है 20 न्यूटन। आपके पास फोर्स है यहाँ पे गिवन 20 न्यूटन, एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड, और फाइंड क्या करना है, मास फाइंड करना है, जिसको हम m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तुम्हारे पास इन तीन चीज़ों को मिला के फार्मूला जो बनता है वो है F इज इक्वल टू एम ए। अब जिस चीज़ को फाइंड करना है उसको आप सेपरेट करेंगे। हमने फाइंड करना है m को, तो m को आप सेपरेट करें कि m यहीं अगर पड़ रहा है और a यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वहाँ पे उसके साथ उसके नीचे ये डिवाइड हो जाएगा। अगर आप इसको सही अरेंज कर दें तो ये बन जाएगा m इज इक्वल टू एफ ओवर ए। फोर्स आपके पास है 20 और एक्सेलरेशन आपके पास है 2, 2 1 2 और 2 10 20, यानी m इज इक्वल टू 10। और मैस का यूनिट क्या होता है, केजी, तो इस लिहाज से आपका m इज इक्वल टू 10 केजी आ जाएगा। दूसरा न्यूमेरिकल है 3.2, द वेट ऑफ अ बॉडी इज 147 न्यूटन, व्हाट इज इट्स मैथ। व्हाट इज इट्स मैस, कि अगर आपके पास एक बॉडी है जिसका वेट है 147 न्यूटन, अब उसका मैस फाइंड करें। तो फार्मूला जो है आपके पास W इज इक्वल टू एम जी। तो मैस निकालना है, इसको सेपरेट करेंगे, जी यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो वेट आपके पास है 147 और जी आपके जी की वैल्यू आपने याद रखने की वो 10 होती है। तो m इज इक्वल टू, अगर 147 को 10 के साथ डिवाइड करें तो आपके पास जवाब आ जाएगा इसके साथ 14.7, और क्योंकि मैस है तो मैस का यूनिट होता है केजी, तो ये आपके पास जवाब आ जाएगा। 3.3 हमारे पास, हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू प्रिवेंट अ बॉडी ऑफ मास 10 केजी फ्रॉम फॉलिंग। कि आपको कितनी ज़रूरत होगी फोर्स की, कितनी फोर्स की ज़रूरत होगी कि अगर एक 10 केजी का मास हो, ऑब्जेक्ट हो, और उसको हमने गिराने से बचाना है। तो सबसे पहले नीडेड जो है आपके पास फोर्स रिक्वायर्ड है टू प्रिवेंट अ बॉडी ऑफ मास, मास आपके पास है 10 केजी। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि कोई भी बॉडी है उस पर कितनी फोर्स लगती है कि हम उसको गिराने से बचाएं। अब जितना जिस बॉडी का वेट होता है ना, उतना ही हम उस पर फोर्स लगाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अगर कोई भारी चीज़ें हैं जिनका मास ज़्यादा है तो उनको हम उठाने के लिए ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है, बनिस्बत जो आपके पास लाइट चीज़ें हैं, हल्की चीज़ें हैं, उनको हमें उठाने के लिए बहुत कम फोर्स की ज़रूरत है। इसका मतलब है जैसे जैसे जिस बॉडी का मास बढ़ता है उस पर फोर्स भी ज़्यादा लगती है। अब अगर हमने एक बॉडी है उसको गिरने से बचाना है तो कितनी फोर्स लगाएंगे, जितना उसका वेट होगा, यानी वेट के इक्वल फोर्स हमने लगानी है, लगाएंगे तो तब वो बॉडी गिरने से बचेगी। तो हमें पता है कि W इज इक्वल टू क्या होता है, एम जी। तो आपके पास मास की वैल्यू जो है 10 है और ग्रेविटी की वैल्यू 10, तो ये 100, और फोर्स का जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है। तो 100 न्यूटन फोर्स लगेगी हमें किसी भी बॉडी को आपके पास फॉलिंग से बचाने के लिए। 3.4 आपके पास न्यूमेरिकल है, फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन एंड अ मास ऑफ 50 केजी। क्या आपने एक्सेलरेशन को फाइंड करना है। बाय अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, फोर्स आपके पास है 100 न्यूटन इन अ मास ऑफ 50 केजी, मास है
50 kg। अब इन तीन चीज़ों को देखें और आप बताएं कि कौन सा फार्मूला बनता है इससे, एफ, ए और एम है। तो अगर आपको फार्मूला ज़्यादा है तो आपको जैसे इन तीन चीज़ों को देखेंगे तो आपके पास, आपको पता है कि एफ इज इक्वल एम ए हमारे पास जहाँ पे फार्मूला लग रहा है, और जिस चीज़ को अपने फाइंड करना है उसको सेपरेट करें। एम यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। फोर्स 100 है और मैथ्स आपके पास ये, और 50 दो यानी 2, और हर चीज़ का यूनिट आपको अच्छे से तरीके से याद हो तो ये आपके पास एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है मीटर पर स्क्वायर सेकंड होता है। ऐसे आपके पास ये चीज़ मीटर पर स्क्वायर सेकंड। 3.4 आपके पास न्यूमेरिकल है। बॉडी हैज़ वेट 20 न्यूटन, हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव इट वर्टिकली अपवर्ड विद एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। कि अगर आपके पास एक बॉडी है, उसका जो वेट है, आपके पास एक बॉडी है जिसका वेट है 20 न्यूटन, हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव इट वर्टिकली अपवर्ड, कि कितनी फोर्स रिक्वायर्ड होगी कि ये आपके पास ऊपर जो मूव करे ना वो एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर स्क्वायर सेकंड के हिसाब से मूव करे विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। अब मैंने आपको कहा कि किसी भी बॉडी पे कितनी फोर्स लगती है जितना उसका वेट है। अब एक बैलेंस करने के लिए हम अगर एक बॉडी को उठा के, अगर इसका आपके पास ये जो है ना बॉल पेन है, अब इस पे कितनी फोर्स मैं लगा रहा हूँ जितना इसका वेट है, सॉरी जितना इसका आपके पास वेट होगा। अब अगर मैंने इसको अपवर्ड मूव कराना तो मैं क्या करूँगा, इसके वेट के एक्स्ट्रा फोर्स लगाऊंगा, तब ये बॉडी ऊपर मूव करेगी, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। आगे देखते हैं वेट इस बॉडी का है एक्सेलरेशन आपके पास है 2 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। तो सबसे पहले तो हम फोर्स निकालते हैं। आपके पास वेट है 20 न्यूटन और यहाँ पे हमने क्या करना है, जैसे कि हम जानते हैं कि ये फोर्स निकालने तो हमारे पास फार्मूला है F इज इक्वल टू एम ए। अब यहाँ पे हमारे पास एक्सेलरेशन है, मैस नहीं है, और जब मैस और वेट का अगर मैस गिवन हो और वेट निकालना हो तो, या वेट गिवन और मैस निकालना तो हमारे पास ये इंटर कन्वर्जन का ये फार्मूला है W इज इक्वल टू एम जी। अब वेट आपके पास 20 है, मैस आपने फाइंड करना है और जी आपके पास 10 है, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पे डिवाइड हो जाएगा तो आपके पास 2 kg आ जाएगा। यानी आपके पास मैस है 2 और एक्सेलरेशन है 2, तो 4 न्यूटन की फोर्स लगेगी। अब ये फोर्स वो है जो बॉडी को सिर्फ ऊपर लेके जाएगी, जो आपके पास एक्सेलरेट करेगी। लेकिन सबसे पहले उस बॉडी को बैलेंस करना है, जितना उसका वेट होगा उतनी फोर्स लगेगी। फिर उसको ऊपर एक्सेलरेट करने के लिए, वर्टिकली अपवर्ड एक्सेलरेट करने के लिए वो जो फोर्स लगेगी वो 4 न्यूटन की है। यानी सबसे पहले हमने इस बॉडी को बैलेंस करना है, बॉडी को उठाना है, तो वो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले जितना उसका वेट होगा ना उतनी फोर्स लगाएंगे, यानी 20 न्यूटन की फोर्स लगाएंगे जितना उसका वेट होगा। फिर इसको अपवर्ड मूव कराने के लिए 4 न्यूटन की एक्स्ट्रा फोर्स लगेगी ताकि बॉडी ऊपर अपवर्ड मूव करे 2 मीटर पर स्क्वायर के सेकंड के हिसाब से। यानी आपके पास नेट फोर्स कितनी लगेगी, ये आपके पास 20 और ये आपके पास फोर्स जो 4 है 24 न्यूटन आपके पास टोटल फोर्स लगेगी बॉडी को अपवर्ड मूव कराने में। Two masses 5 kg and 48 kg are attached to the ends of string that passes over a frictionless pulley. Find tension and acceleration। ये आपके पास दो मैसेज है, एक का मैस 52 है, दूसरे का मैस 48 है और जी की वैल्यू 10 है। तो आप वो ये टॉपिक है फ्रिक्शन लेस पुली का, इसमें से हमने डायरेक्ट फार्मूला को याद रखना है। अगर एक्सेलरेशन का ये वाला फार्मूला था, इस तरीके से टेंशन वाला फार्मूला था। अगर ए इज इक्वल M1 माइनस M2 ओवर M1 प्लस M2 जी है तो आपके पास M1 जो है ना 52 है, फिर माइनस M2 48 है, डिवीजन है आपके पास M1 है 52 प्लस M2 है 48 मल्टीप्लाई 10। अब 52 माइनस 48 करें तो आपके पास ये जवाब आ जाएगा 4, और 4 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आ
आ जाएगा। इसी तरह 52 प्लस 48 100 होता है। 40 ओवर 100 को आप डिवाइड करें तो आपके पास आ जाता है 0.4 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। अब फ्रिक्शन लेस पुली वाले टॉपिक में हमने जो टेंशन का फार्मूला पढ़ा था वो T इज इक्वल टू M1 M2G डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। 2 है M1 आपके पास 52 है, M2 आपके पास 48 है, मल्टीप्लाई 10 G की वैल्यू है, डिवीजन है M1 52 प्लस M2 48। अब इन सब को मल्टीप्लाई करें, कैलकुलेट करें तो ये आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा और यहाँ पे नीचे 100। अब इसको 100 से डिवाइड करें तो इज इक्वल टू 499.2 न्यूटन आ जाएगा, जिसको हम लिखते हैं कि ये टोटल तकरीबन बराबर है 500 न्यूटन के।